प्रेगनेंसी में रसाहार ही करना है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी रसाहार कर सकती है तो अच्छा है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया अच्छा भोजन है। इसमें कम से कम शक्ति खर्च होती है पचाने में, निकालने में, खाने में, सभी में। तो ये शक्ति बच जाएगी जो अपने अंदर बालक हो, इसका बॉडी ग्रो हो रहा है। हाँ, तो इसमें वो शक्ति काम आएगी। तो ये अच्छी बात है। यदि जूस पे रह सकते हैं तो ग्रोथ अच्छी हो सकती है। प्रेगनेंसी में एनीमा चलता है क्या? प्रेगनेंसी के दौरान सभी का अनुभव है कि कब्ज का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो जाता है, तो उसी वक्त एनीमा खास लेना है। लोग डरते हैं और मुझे बताया भी गया है, मैंने कहीं पढ़ा भी था, डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी एनीमा नहीं ले सकती। इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि बड़ी आंत में आप जब पानी चढ़ाते हैं, प्रेग्नेंट लेडी की बात है, तो जो बच्चा है इस पे दबाव आता है। तो ये बच्चे को नुकसान करता है, ऐसा वहां लॉजिक दिया गया है। मैं कहता हूं आप देख लो यहीं से, हाँ, कहीं भी, हाँ, आगे तो जाता नहीं है। छोटी आंत पे तो वहां नॉन रिटर्न वाल है, तो इतने में ही भरता है। और आप देखेंगे कि हाँ, यहां बच्चे पे कैसे दबाव पड़ सकता है। हाँ, कॉमन सेंस से भी हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप सबका अभी अनुभव है। जो लिखते हैं वो केवल ऐसे ही, हाँ, ख्वाबों में खोए होते हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है। खुद को पता नहीं है, बस केवल हाँ एक्सपर्ट है खुद, ऐसा मान के अपना ओपिनियन दे देते हैं। नो नॉलेज एट ऑल, और फिर भी गुमराह करते हैं लोगों को। मैं कहता हूं कि कोई भी आपको किसी को कहना है तो पहले खुद पे प्रयोग करके देखो, एक पे नहीं, अनेक पे। और जब ये यूनिवर्सल सिद्ध हो जाए तभी सभी के सामने रख दिया जाए। ऐसे जो भी मन में आया बोल दिया, हाँ, ये तो मूर्खाई है। तो आज ऐसी मूर्खामी बहुत चलती है इस दुनिया में। तो ये लोग जो बताते हैं कि अंदर जो गर्भ है इसमें जो बालक की वृद्धि हो रही है, इस पे दबाव आता है, गलत बात है। आपने आज देख लिया है कि थोड़ा सा भी आपने पानी लिया तो इस पानी से आंत पे दबाव आता है, या तो आंत पानी पे दबाव डालती है। हाँ, आंत है पानी पे दबाव डालती है। आंत पे दबाव नहीं आता, कुछ बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि कोई ऐसे प्रेशर से हम ले ही नहीं रहे हैं। एकदम हल्का सा आसानी से जा रहा है, कोई इससे प्रेशर नहीं बनता। लेकिन वहां पानी का स्थान नहीं है नेचुरली। नेचर ने क्या सिस्टम बनाई है, यहां से डालना है, ये इनपुट है मुंह हमारा, और ये तो आउटपुट है। लेकिन आउटपुट की जगह हम इनपुट देते हैं तो हमारी बॉडी स्वीकृत नहीं करती, इसलिए वो धक्का मार कर निकाल देती है तेजी से, फोर्स से। तो आंत है पानी पे दबाव डालती है, नहीं कि पानी आंत पे। तो ये गलत ख्याल सिखाया जाता है ये वैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा। हाँ, ये गलती है, ये ठीक नहीं है। तो वो चाहे कुछ भी बोले,
लेकिन आज हमें पता है, तो हम बताएंगे सभी को कि आप गलतियां से, भ्रांतियां से ऊपर उठो, हाँ, और सवाल करो। मैं तो ये अभी कहता हूं, आप जब जाग गए हैं, आप सवाल क्यों नहीं करते कि भाई बताओ हमें कैसे प्रेशर बनता है। अच्छा, कौन से इंस्ट्रूमेंट से आपने ये देखा, हाँ, हमें बताओ, हमें देखना है। आपका कहना हम वैसे ब्लाइंडली नहीं मानेंगे, जहीं भी है सवाल करो, हाँ। एनीवे, तो अब और फिर भी मैं कहता हूं, प्रेगनेंसी एक ऐसी बात है, हाँ, बालक की इश्यू की बात है, लोगों को डर लगता है, अज्ञात भय भी है। तो मैं कहता हूं आप हमें मध्यम रास्ता अपनाओ। जो हम पूरा डिब्बा पानी का लेते हैं, आप पूरा मत लीजिए, आधा लीजिए। अरे आधा भी नहीं, आधा से आधा पांव लीजिए। हाँ, इससे यदि आपका काम चल जाता है, हमें तो क्या करना है, केवल जो मल रुका है इसको निकालना है। तो मल यदि पुराना है तो बड़ी पूरी आंत में भी फंस जाता है, लेकिन यदि डेली साफ होता रहता है, सही भोजन खाते हैं, तो ये कितने में रहता है। देखो, मलाशय कहा जाता है, लास्ट पोर्शन। देखो नेचर ने कितना वो बनाया है, हाँ, वहीं भी साइंस है। पहले ऊंचा गया, ऊंचा क्यों लिया कि जब भोजन एंटी ग्रेविटी जाता है तो इसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, तो ये धीरे 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 आगे जाता है और प्रेशर बनाना पड़ता है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा चूसा जाता है, एब्सॉर्ब किया जाता है। और बाद में वो हॉरिजॉन्टल बनाया, तो हॉरिजॉन्टल में जो अपवर्ड वो मोशन था, जा रहा था, इसकी कंपैरिजन में कम ताकत लगती है और थोड़ा तेजी से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और बाद में अब इसमें ज्यादा कुछ रहा नहीं, अब इसको इसमें से चूसा गया है, अब वो शुष्क हो गया है। तो शुष्क को, हाँ, जब पहले आया बड़ी आंत में तो इसमें ज्यादा रस का प्रमाण था, तो इसको चूसना था, तो इसके लिए पहले ऊपर जाने दिया, एंटी ग्रेविटी, बाद में हॉरिजॉन्टल, अब ग्रेविटी के हिसाब से नीचे। वैसे जो होता, हाँ, तो तुरंत वहां से डालते, तुरंत नीचे गिर जाता, लेकिन फिर भी यहां गिरता नहीं है। क्यों? इतना सूखा हो गया है, इसमें अब कोई ज्यादा वो रस या वो नहीं बचा है, तो इसको भी वहां दबाव डाल के आगे 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 ले जाना पड़ता है। तो अब इसे ग्रेविटी की डायरेक्शन में भगवान ने इसको नीचे पाड़ने की व्यवस्था की। अब थोड़ा सा, हाँ, कुछ भी अभी है तो निकल जाए, इसके हिसाब से वहां से भी टर्न दे दिया, और बाद में जो बचा, हाँ, केवल इतना 3 इंच, तो ये मलाशय है। तब तक तो भोजन है, लेकिन वहां मलाशय है, तो केवल इतना ही साफ करते रहो, केवल 3 इंच, हाँ, तो भी बाकी का एक ट्रैफिक जाम नहीं होगा। तो ये ट्रैफिक जाम होने का ये लास्ट पोर्शन है, तो इसको साफ कर दो, कोई भी तरीके से साफ कर दो। ऐसा नहीं है एनिमा ही लेना है, एनिमा तो आसान तरीका है, निर्दोष है, इसलिए हम एनिमा कहते हैं। तो एनिमा कोई भी व्यक्ति के लिए, हर कोई स्थिति में, कोई भी समय पे ये अच्छा है। प्रेगनेंसी में शतावरी कल्प
कैसे ले सकते हैं मुझे पता नहीं है। हाँ, शतावरी क्या है ये भी मुझे पता नहीं है। तो और मैं इसमें मानता भी नहीं हूं। मैं बार बार कहता हूं कि इन सभी से बाहर निकलो। हाँ, जो भगवान ने दिया है, मैं तो कहता हूं केवल ये जो पूरा नेचर है इसका स्टडी कीजिए बस। कोई भी आपको सवाल आता है, कोई भी, आप देखो सारी सृष्टि में मानव के अलावा जितने भी जीव है, पशु है, पक्षी है, तो वो शतावरी कल्प करते हैं क्या? तो आप भी कीजिए। हाँ, कुछ भी आपको जब ऐसा सवाल उठे तो प्रकृति में आप देखो कि प्रकृति में हर कोई जीव कैसे जीते हैं, बस ऐसा जीना आप भी शुरू कर दो। हाँ, सारी समस्याएं खत्म।